बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, इस साल को यादगार बनाने के लिए बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि बनाया। नेबरहुड डिप्लोमेसी के तहत संबंधों में हरारत आई और एशिया में दोस्ती का एक नया दौर शुरू हुआ। ये एक योग है, लेकिन जोशोरेश्वरी माता के शक्तिपीठ और मतुआ समुदाय के तीर्थ के दर्शन का संयोग भी बन गया। शक्ति उपासक पीएम नरेंद्र मोदी के लिए यह अवसर बेहद खास बन गया, लेकिन इन दृश्यों को बहाकर लाई पूरब की हवा ने बांग्लादेश से लगे पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कैसे? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हरि बोल, जय हरि बोल। मैं श्री हरिचांद ठाकुर जी, श्री गुरुचांद ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। इसी पूरब की सियासी पुरवाई से सियासी जमीन भी तप रही है। नतीजों के सोपान का पहला चरण पार हो चुका है और वो वक्त भी करीब आ रहा है जो फैसला करेगा कि बांग्ला मानुष की जमीन पर आने वाले 5 सालों तक किसका सियासी परचम लहराएगा। पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन जिलों में पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 1, बांकुड़ा पार्ट 1, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 1 और झारग्राम शामिल हैं। इन तमाम जिलों में वोटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी के अंदरूनी बनाम बाहरी के समीकरण का टकराव बीजेपी के विजय प्रण से हुआ। नतीजे वोटिंग मशीन में कैद हो गए हैं और अब तैयारी नतीजों के सोपान के दूसरे पायदान को पार करने की शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें बांकुड़ा पार्ट 2, पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट 2, पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट 2 और साउथ 24 परगना पार्ट 1 शामिल हैं। खेला शेष हो गए। रैलियों के दौर में नए सिरे से रोड शो के जरिए धाक जमाने, समर्थकों के सैलाब से सियासी ताकत दिखाने का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी का टारगेट तय है, हर हाल में बंगाल में भगवा लहराना, दीदी के 10 साल पुराने दुर्ग को ढहाना। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे होगा? बीजेपी की रणनीति क्या है, यह पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड डिप्लोमेसी से पूरब में समीकरण बदलने लगे हैं। दीदी के दुर्ग पर खतरा मंडराने लगा है। सोनार बांग्ला के भविष्य का काल्पनिक दर्शन भी होने लगा है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान चल रहा था, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के सतखीरा जिले में शक्तिपीठ जेशोरेश्वर मंदिर में मां काली की भक्ति में लीन थे और इस भक्ति से हिलती टीएमसी की जमीन का कंपन महसूस किया जा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मतुआ समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ मतुआ मंदिर पहुंचे, सियासी हवा का रुख बीजेपी की लहर के लिए मददगार बनने लगा। जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी, एक भाषा, एक खान पान, एक रहन सहन, एक व्यवसाय और एक समुदाय, सिर्फ देश अलग। ये उसी मतुआ समुदाय के हैं जिनकी पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी आबादी है और इनका करीब 50 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी इसी समुदाय के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे थे, माथा टेका, शक्ति की आराधना की और पड़ोसी देश की जमीन से पूरब के चुनावी माहौल में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा मुजी वर्ष में बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के अतिथि के रूप में था, जिसमें शामिल होने के बाद दूसरे दिन उन्होंने बांग्लादेश के तीर्थों में शक्ति आराधना की। कूटनीति के महारथी मोदी की इस भक्ति से बांग्लादेश की हिंदू आबादी को मजबूत सहारा मिला। बांग्लादेश से संबंधों में नई हरारत आई और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दिन सियासी पारा भी हाई हो गया। कैसे? इसे समझिए। हरि बोल, जय हरि बोल। मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बांग्लादेश के ओराकांडी में है।
यहाँ पहुंचना, इस धाम की चौखट पर माथा टेकना मतुआ समुदाय के हर शख्स की ख्वाहिश होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का असर बड़ा हुआ। मंदिर में बांग्लादेश के ही मतुआ समुदाय के लोग एक मंच पर एक साथ आए, जिसका करंट बंग युद्ध की जमीन पर भी पहुंचा, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 8.5 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें करीब 1.5 करोड़ वोटर मतुआ समुदाय के हैं। इस समुदाय का सीधा दखल 70 विधानसभा सीटों पर है। कई सीटों पर यही समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मतुआ समुदाय के मंदिर में जाना, पूजा करना पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन में बीजेपी की जड़ों को गहराई तक पहुंचाने वाला साबित हुआ। अगर कैलकुलेशन जिलों के हिसाब से हो तो समीकरण काफी हद तक सटीक बैठता है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा ऐसे जिले हैं जहां मतुआ समुदाय के वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में हैं। और इनके लिए यही बात अहम है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ मंदिर में आराधना की, बल्कि उस ठाकुर बाड़ी में उन्होंने कदम रखे जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ। मैं समय ढाका के एक ठाकुर बाड़ी में हूँ। आप यहाँ देखते हैं यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पे मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो उस बाल लेकर बहरते हैं, यहाँ ढोल लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन अशोक कुमार को कहूँगा कि वो भी जूता उतार करके ठाकुर बाड़ी अंदर में आए और यहाँ का नज़ारा देखें। और इसी से आपको लगेगा अंदाजा कि देखिए कि बांग्लादेश में रहने वाले तमाम मतुआ समुदाय के जो लोग वो कैसे आनंदित हैं, किस तरह से ये है ठाकुर बाड़ी के अंदर में इस तरह से यहाँ पर लोग ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि में प्रधानमंत्री मोदी की आराधना के असर को पहले दौर की वोटिंग के प्रतिशत से भी आंका जा सकता है। मुमकिन है कि इस दौरे ने ममता बनर्जी के वोट पर चोट की हो। इसीलिए बांग्लादेश की जमीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साह से लबरेज थे। तो चुनावी जमीन पर इस उत्साह को महसूस करने वाली ममता बनर्जी अपनी खींच उतारती दिखी। भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गोपालगंज जिले के ओराकांडी में जो कहा वो ना तो सियासी भाषण था, ना ही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनावी रैली में मशगूल ममता बनर्जी हालात भांप गए और प्रधानमंत्री के मतुआ समुदाय के मंदिर जाने पर सवाल खड़े कर दिए। एक लड़का बांग्लादेश से आए थे, वो फिल्म स्टार थे। 19 का लोकसभा इलेक्शन में हमारा एक रैली हो रहा था, उन्होंने जाके वो रैली में शामिल हुआ, जस्ट दिखाने के लिए देखो हम बांग्लादेश से आए, तुम लोग को शुभकामना देने आई हुई है। ये बीजेपी लोग जाके बांग्लादेश गवर्नमेंट की से बात करके ये इंडिया गवर्नमेंट उसको वीजा बातिल कर दिया। चुनावी माहौल में टीएमसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश में पूजा करना जितना बड़ा मुद्दा नहीं था, उससे बड़ा मुद्दा बन गया है। मतुआ समुदाय का उत्साह और बांग्ला संस्कृति के अनुसार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अतिथि के लिए बांग्ला परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसका सियासी असर कितना गहरा है, इसे बांग्लादेश के मतुआ समुदाय से ही समझा जा सकता है। सब ये कह रहे हैं कि इस विजिट से मतुआ कम्युनिटी की वोट बीजेपी को पड़ेगा। What kind of expectation you have? We also expect that the Matua will vote. बांग्लादेश का मतुआ समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के ओराकांडी पहुंचने से उत्साहित था। मुमकिन है कि अब पश्चिम बंगाल में भी ये समुदाय बीजेपी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो, और अगर ऐसा है तो फिर टीएमसी के सामने मुसीबतों के समंदर में तूफानी लहरें उठना तय है। मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, बांग्लादेश। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।